असल में मैं शानजे को बहुत पसंद करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। भाभी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं फेरूज की उम्मी क्या कहेंगी। घबराने की कोई बात नहीं। एतमाद रखो। अगर फेरूज तुम्हारे नसीब में हुआ तो दुनिया की कोई ताकत उसे तुमसे नहीं छीन सकती। उसकी उम्मीद भी नहीं। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो फिर आज शाम उनके घर रिश्ता लेकर जाते हैं। आप सच कह रही हैं? हाँ, उन्हें फोन करके बता दो कि आज शाम हम उनके घर आएंगे। रात के अंधेरे में सीरत अपनी बेटी जीनिया और अरीज के साथ हवेली के लान में बैठी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। दूसरी तरफ जीनिया अपने कमरे में गुस्से से चीजें तोड़ रही थी। शहराम ने कई दिनों से उससे बात करना बंद कर दी थी। फरियाल और शहराम अपनी नई जिंदगी में खुश थे और यही बात जीनिया को अंदर ही अंदर जला रही थी। जीनिया चीखते हुए बोली, फरियाल, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। शहराम सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा। सीरत उसके पास आई और गुस्से से बोली, रोना बंद करो जीनिया, अभी भी कुछ नहीं बगड़ा। अगर फरियाल इस घर से निकल जाए तो शहराम खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। जीनिया की आंखों में शैतानी चमक आ गई। मामा, फिर एक आखिरी वार करते हैं। दूसरी तरफ शहराम अपनी माँ और बहन शानजे के साथ बैठा था। शानजे अब पहले से बेहतर थी। फरियाल ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। शहराम मोहब्बत से फरियाल को देखकर बोला, तुमने मेरे घर को जन्नत बना दिया फरियाल। फरियाल हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में खौफ था। मुझे जीनिया से डर लगता है शहराम, वो खामोश नहीं बैठेगी। शहराम ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। लेकिन इसी रात जीनिया ने एक नई साजिश शुरू कर दी। उसने दानिश के आफस के अहम कागजात चराकर शहराम की कंपनी में रखवा दिए ताकि अल्जाम शहराम पर आए। अगले दिन पुलिस शहराम के दफ्तर पहुंच गई। फरियाल घबरा गई। ये सब जीनिया ने किया है, मगर सारे सबूत शहराम के खिलाफ थे। दानिश गुस्से से जीनिया से बोला, तुम ठीक कहती थी। शहराम धोखेबाज निकला। जीनिया ने झूठी मासूमियत से कहा, मैं तो पहले दिन से कह रही थी दानिश, ये लोग कभी हमारे नहीं हो सकते। असल में मैं शानजे को बहुत पसंद करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। भाभी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं फेरूज की उम्मी क्या कहेंगी। घबराने की कोई बात नहीं। एतमाद रखो। अगर फेरूज तुम्हारे नसीब में हुआ तो दुनिया की कोई ताकत उसे तुमसे नहीं छीन सकती। उसकी उम्मीद भी नहीं। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो फिर आज शाम उनके घर रिश्ता लेकर जाते हैं। आप सच कह रही हैं? हाँ, उन्हें फोन करके बता दो कि आज शाम हम उनके घर आएंगे। रात के अंधेरे में सीरत अपनी बेटी जीनिया और अरीज के साथ हवेली के लान में बैठी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। दूसरी तरफ जीनिया अपने कमरे में गुस्से से चीजें तोड़ रही थी। शहराम ने कई दिनों से उससे बात करना बंद कर दी थी। फरियाल और शहराम अपनी नई जिंदगी में खुश थे और यही बात जीनिया को अंदर ही अंदर जला रही थी। जीनिया चीखते हुए बोली, फरियाल, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। शहराम सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा। सीरत उसके पास आई और गुस्से से बोली, रोना बंद करो जीनिया, अभी भी कुछ नहीं बगड़ा। अगर फरियाल इस घर से निकल जाए तो शहराम खुद तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। जीनिया की आंखों में शैतानी चमक आ गई। मामा, फिर एक आखिरी वार करते हैं।